ऐसे सवाल जो जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उन सवालों का हम क्रमवार इजी से टफ की तरफ, जो पहले अभी स्टार्टिंग फेज में हम ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जो बच्चे जो है ABCD से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो अभी प्रिपरेशन नहीं किए हैं, शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो शुरू से हमारे वीडियोस से जुड़ जाएं और 4 महीने 6 महीने के अंदर उनको मैथमेटिक्स का एक अच्छा लेवल मिल जाएगा और एक अच्छे लेवल पे उनकी प्रिपरेशन पहुंच जाएगी। तो आज का इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आए हैं पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि 2400 रुपये, साधारण ब्याज का सवाल है कि 2400 रुपये की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक का 6 सही 1/4% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे सवालों से जब आप पहली बार मिलते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत महसूस होती है कि अब ये क्या आ गया, अभी तो वर्ष दिया होता था, माह दिया होता था, अब दिन का कैसे करना है। तो कुछ करने की, सोचने की जरूरत है। आप सीधा सीधा देखो कि आपको 20 मार्च 19 से कैलकुलेट करना है। तो 20 मार्च में कितने दिन बच गए, 20 मार्च से मार्च में कितने दिन बच गए, 11 दिन। फिर अप्रैल 30 दिन का और फिर मई 31 दिन का। कितने दिन हो गए, ये हो गए आपके कुल 72 दिन, 72 डेज, राइट। रेड कलर ले लें तो 72 डेज हो गए। और इस 72 डेज में आपको क्या करना है, अब इसी का साधारण ब्याज निकाल। तो आपको पता है कि SI इज इक्वल टू क्या होता है, PRT। P कितना था, 2400 रुपया। मूलधन, दर कितना है, 6 सही 1/4 यानी 25/4। दर हो गया आपका 25/4 गुणित समय, समय कितना है 72 दिन यानी कितना साल, 72/365 और बटे पूरे का बटा 100। सिंपल, इसको सॉल्व कर लेना है। डबल जी यहाँ से काट लेते हैं। 72 पचे 365, 5 पचे 25 और 4 छक 24, 600। और इस 600 का डबल जीरो इस डबल जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा साधारण ब्याज, 30 रुपये। आसानी से आप इस सवाल को कर पाएंगे, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। बहुत आसान सवाल है लसा मसा का। ऐसे साधारण से सरल से सवालों से हम शुरुआत करते हैं। दो संख्याओं का LCM और HCF 60 और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 है तो दूसरी संख्या क्या है। सिंपल सवाल समझिए, आपको फॉर्मूला याद है, आपने 7वीं में 6वीं में पढ़ा है कि लसा और मसा के पर एक फार्मूला बनता है। अगर दो संख्याओं का लसा दिया है तो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर LCM गुणित HCF। क्लियर है, ये याद है ना। तो क्या कह रहा है कि LCM 60 है और HCF 5 है। पहली संख्या कह रहा है कि यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 10 आता है, यानी संख्या क्या होगी, निश्चित रूप से 20 होगी, तभी तो 2 से भाग देंगे तो 10 भागफल प्राप्त होगा। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है 20 तिहाई 60, 3 बचे 15। ये सवाल हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, ऐसा सवाल देखिए दिखता है और आप देख के घबरा जाते हैं कि ऐसे सवाल को कैसे टेकल में। बहुत इजी सवाल है। देखिए, ये व्यंजक का सवाल है और इसको बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। इन सवालों में को देखिए लिखने का पैटर्न क्या है। जैसे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि 1/3 गुणित 4, इसको क्या लिख सकते हैं 1/12 और 1/12 को क्या लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 हो जाएगा, आ जाएगा 1/12 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6। आप देख रहे हैं ऐसे जाता है और लास्ट में क्या बचेगा, आपका जो टर्म बचेगा वो बचेगा प्लस 1/20 माइनस 1/21। सब टर्म्स कट जाएंगे, सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, बस बचेगा क्या, ऐसे सब कटते जाएंगे। लास्ट फर्स्ट टर्म बचेगा 1/3 और लास्ट टर्म बचेगा 1/21। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। LCM हो जाएगा 21 और ये कितना हो जाएगा 7 - 1 6/21 या 3 से तो 2/3 से, हाँ 2/7, सॉरी 3 से 3 दूनी 6, 3 से 2/7, हाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। ये बी ऑप्शन हो गया। अब इसके बाद आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना।
इस ठंड में आपके लिए हम लोग रात को बैठ के शूट कर रहे हैं, इसका फ़ायदा आपको मिले, बस ये फ्रूटफुल हो हमारे के लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। इसलिए आप जितनी मेहनत अकेले नहीं कर रहे हैं, हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो बस हमारा और आपका मेहनत सफल हो इसके लिए आपको लगने की ज़रूरत है। ये सिंपल वर्डमास का सवाल है, इसको आप आराम से टैकल कर सकते हैं। और ये सवाल आप इसी तरह से, मैं इसको आपको वर्डमास के रूल्स पे है, इसको मैं आपके को कैलकुलेटिव क्वेश्चन से मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको एज अ होमवर्क सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो सिंपल एक सवाल है, ये देख लीजिए इसको, कि कह रहा है सवाल क्या कह रहा है कि किसी धन पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 16.8 रुपया है, वह राशि कितनी है। तो इसका तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का फॉर्मूला है D=PR/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या कर लेना है, डी दिया हुआ है आपको 16.80, पी आपसे पूछ रहा है, आर आपको पता है 8/100, यानी स्क्वायर कर लेंगे तो 64/100 इंटू 100, राइट ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पी = मिल जाएगा 2625, तो वह राशि कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा आपको 2625, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेंगे ना, देख लीजिए। अच्छा, P = क्या हो जाएगा, 16.80 इंटू 100/64, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा, राइट ना, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, सही है। नेक्स्ट ध्यान देते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष, इसमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष और 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। तो 15वें छात्र की औसत आयु 6 और 8, 14 तक का अलग अलग दे दिया, 15वें का पूछा है, तो बहुत आसान सा सवाल है। आपको पता है औसत बराबर क्या होता है, योग गुणित औसत बराबर योग बटे संख्या, या योग बराबर औसत गुणित संख्या। तो आप देख लीजिए 15 बच्चे हैं, 15 बच्चों का औसत कितना है 14, तो 15 चौक 66, 15 का 15 6 21 210 हो गया, 15 14 210। अब आपको सेपरेट दे रहा है क्या, 6 का 15 है, तो कितना योग हो गया, 6 बच्चों का योग 90 हो गया आयु का, और 8 बच्चों का कितना हो गया, 8 बच्चों का हो गया आपका 114, ठीक है, 104, सॉरी 104, कितना हो गया 104। आप इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 194, यानी ये 6 बच्चे ये और 8 बच्चे ये, 8 6 14 बच्चों का की आयु का योग 194 और 15 बच्चों की आयु का योग 210। तो इसको घटा लेंगे तो कितना हो गया, 15वें बच्चे का 16 वर्ष आयु हो गया। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके दोनों पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। ठीक है, सिंपल देख लेते हैं। अनुपात समानुपात का सवाल है, कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके दोनों पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान 4/7 है। यानी 4/7 का क्या मतलब आप समझते हैं, 4:7। तो मान लीजिए कि ये कितना है आपका हो गया 4x और ये कितना हो गया 7x। तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 3x। 3 अंतर कितना है, 3x = 45, 3x = 45, तो x = कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि 15 चौका 60 और 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 60 105, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक ईंट की माप 28 सेमी गुणित 18 सेमी गुणित 6 सेमी है। तो 11 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेमी मोटी दीवार बनाने में कितने ईंट की आवश्यकता होगी। बहुत सीधा सा सवाल यह है कि एक जितना पूरे दीवार का वॉल्यूम होगा, जितना पूरे दीवार का आयतन होगा, उसमें एक ईंट के आयतन से भाग दे देंगे तो आपका ईंटों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, देखा जाए बहुत आसान सा सवाल है, ये आपको
क्यूबाइड के चैप्टर से है। 28 सेमी है, ध्यान दीजिएगा, ये 28 सेमी ईंट की माप है। दीवार का आयतन क्या होगा, 21 मीटर है तो सेमी में बदल लेंगे तो 2100, 12 मीटर है तो इसको बदल लेंगे 1200, और 36 सेमी को 36 रख लेंगे बटे 28 गुणित 18 और गुणित 6। सॉल्व कर लेंगे, क्या कर दें, 18 दूनी 36 और 6 दूनी 12, 200 हो गया। ठीक, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, ये 300 हो गया। और ये इसी को काट दीजिए तो ये कितनी बार कट जाएगा, 50 बार, और 50 दूनी 100, यानी कुल 30 के आगे क्या जीरो, 4 जीरो, यानी 30,000 ईंट की आवश्यकता होगी। पूरे दीवार के आयतन में आपने क्या कर दिया, पूरे दीवार के आयतन में आपने एक ईंट के आयतन का भाग दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख लीजिए, परसेंटेज का चैप्टर का है कि एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 में बेची, 3,80,000 में बेची, 5% हानि हुई। मैंने बताया ना, लॉस 100 माइनस प्रॉफिट 100 प्लस, तो 5% का लॉस हुआ तो मिला कितना, 95%, और 95% बराबर 3,80,000। ठीक, 3,80,000, तो कह रहा है कि कितने में बेचे कि 15% लाभ हो, तो 115% बराबर कितना होगा, 3,80,000 बटे 95 गुणित 115, 19 पचे 95, 19 दूनी 38, और ये 23 बार, और 23 दूनी 46, 4,60,000। कोई दिक्कत, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक कार पहले 272 किमी की दूरी 40 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से और अगले 85 किमी की दूरी 50 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किमी प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सा सवाल ये है भाई कि औसत चाल होता क्या है। औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटा कुल समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, और औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी तो आपको पता है कि एक 272 की दूरी है और दूसरी 85 की दूरी है, लेकिन टाइम नहीं पता है आपको। तो कह क्या रहा है कि पहले बार फर्स्ट स्टेज देख लीजिए कि फर्स्ट स्टेज में उसने क्या किया है कि 272 किमी की दूरी को उस 40 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो कितना समय लग जाएगा, 6.8 घंटा। सॉल्व कर लेंगे आप, 6.8 आवर। और दूसरी कंडीशन में क्या है, 50 किमी की दूरी वो 85 किमी की दूरी वो किस चाल से जा रहा है, 50 किमी प्रति घंटा। तो ये कितना हो जाएगा, 1.7 घंटा। तो ये दोनों ऐड कर लेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 8.5 घंटे, यानी 8.5 घंटे। ये कुल समय हो गया, कुल समय। ठीक, अब आपको औसत चाल पूछा है तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी हो गई, आप यहां कर लेंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी 272 प्लस 85 बटा 8.5, यानी ऐड कर लेंगे तो 5 2 7 8 7 15 1 2 1 3 357 बटा 8.5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 42 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी औसत चाल कितनी हो गई, 42 किमी प्रति घंटा। ठीक है, सिलेक्शन के लिए बहुत कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। सिलेक्शन ऐसे नहीं होता। किसी की सफलता के पीछे की यात्रा कितनी कठिन होती है, इस पर गौर करना ज़रूरी है। सफलता तो सबको दिखती है, उसकी शाइनिंग सबको दिखती है, लेकिन सफलता के पीछे जो उसका कठिन परिश्रम है उसे ध्यान देना है, और उस रास्ते पे चल के ही कोई सफल हो सकता है। अगला सवाल है और सीधा सा कि 1200 रुपये में ₹1200 में एक वस्तु Q को 15% लाभ पर बेचता है, फिर Q R को, तो Q का R का लाभ प्रतिशत P 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु को Q को 15% लाभ पर बेचता है। Q उसे R को 1449 रुपये में बेचता है। Q का लाभ प्रतिशत कितना है, सिंपल है, देख लेते हैं। ठीक है ना,
पी ने क्यू को पी ने 1200 रुपए में खरीदे एक वस्तु, क्यू को 15% लाभ पर बेचा। तो क्यू ने कितना पेमेंट किया पी को, ये देख लीजिए कितना पेमेंट करेगा, 1200 गुणित 15/100 कितना पेमेंट करे, 115 कर लीजिए, तो 115% पेमेंट करेगा, तो 00 और 12 पंजे 60, 6 12 का 12 6 18 1 12 का 12 1 1380 रुपया पेमेंट करेगा। और क्यू ने इसे आर को कितने में बेच दिए, 1449 रुपए में, 1449 में, यानी कितना ज्यादा लिया, 9, 14 में से 8 गया 6, 69 रुपए ज्यादा ले लिया। तो 69 रुपए ज्यादा ले लिया और कितने में पाया था, क्यू के लिए सीपी कितना था, 1380 में पाया था, 1380, 69/1380 गुणित 100, 0 से खत्म हो गया, ये 2 बार हो गया, और 38 और 2 से ये कट गया, 5% का यहाँ से लाभ आएगा, 5% का लाभ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं कि मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में करते हैं। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। मोहन रमेश को 50% अधिक कुशल है। अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा सा सवाल है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व कर पाएंगे इसको बहुत बेहतर तरीके से आप। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, तो देख लो ये मोहन है और ये कौन है, रमेश भैया है अपने। कह रहा है कि मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, यानी क्षमता की बात करेंगे तो अगर रमेश की क्षमता 2 है तो मोहन 50% अधिक दक्ष है तो 3 है। लेकिन दिन, ये किसका अनुपात हो गया, क्षमता का, क्षमता मतलब कैपेसिटी। लेकिन दिन की बात करेंगे तो मोहन जिस काम को 2 दिन में करता है रमेश उसे 3 दिन में करेगा। दिन और क्षमता का अनुपात उल्टा होता है। क्लियर हो गई बात। अब अगर हम मान लें कि मोहन किसी काम को अगर 2 संबंधी 3 का अनुपात हो गया, मान लिया मोहन ने कोई काम 2x दिन में किया तो रमेश कितने दिन में करेंगे, 3x डेज में। देख लो, अब यही है मोहन 2x, रमेश 3x, एलसीएम 6x, इनका एक दिन का काम 3, इनका एक दिन का काम 2, यानी 5। यानी अब आपको पता है ये 6x/5 पूरा काम करने में लगा समय और ये बराबर है 15 के, यानी x बराबर कितना हो गया, 75/6। 75/6 का क्या मतलब होता है, 25/2। x बराबर 25/2 आ गया। x जब 25/2 आ गया तो मोहन पूछ क्या रहा है, तो मोहन द्वारा, मोहन कितने दिन में काम कर रहा है भाई, 2x दिन में काम को खत्म कर रहा है। तो मोहन कितना टाइम लेगा, मोहन कितना टाइम लेगा, 2 × x कितना, 25/2, यानी 2 से कट गया तो कितना, ये 2 से कैंसिल हो गया तो कितने दिन, 25 डेज। ठीक है, 25 दिन। कितना आंसर हो गया, डी ऑप्शन सही है, 25 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 9,500 की धनराशि पर 2 वर्ष में 8% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अब 2 साल का हो गया और छमाही हो गया, तो इसका मतलब 4 टेन्योर जाएगा, 4 टेन्योर जाएगा, 4 टर्म्स जाएगा, राइट ना। और ब्याज क्या हो जाएगा, आधा। ब्याज की दर क्या हो जाएगी, आधी। आपके पास मूलधन कितना है भाई, मूलधन था आपके पास 9,500। ठीक, इसका आपको निकालना क्या, देखो भाई हाफ ईयरली है तो 2 ईयर है, तो 2 ईयर में कितना हाफ ईयरली, 4 टर्म्स, 4 टर्म्स। और एक तो ये हो गया, और रेट कितना है, 8% वार्षिक है, तो छमाही क्या हो जाएगा, 4% छमाही। कोई दिक्कत। अब इस पर 4% का क्या मतलब होता है, 4% का मतलब होता है 1/25। ठीक है, अब 9,500 का आप 4% निकालिए,
यानी 1/25 निकालिए। तो पहला 1/25 380, फिर दूसरा 1/25, दूसरा 1/25 हो जाएगा आपका 15.2, और अगला ये हो जाएगा आपका 1/25 0.608। दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है तो हम लास्ट वाला नहीं छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 साल के लिए हमने क्या बताया था? 4 साल के लिए बताया था 4641, राइट। तो यहाँ पे 4 से गुणा कर लेंगे, यहाँ 6 से गुणा कर लेंगे और यहाँ 4 से गुणा कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा देख लो 38, 38 दूना 76, 76 दूना 152, 152, 1520 प्लस ये कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 और 91.2, अब प्लस ये कितना है 4 से गुणा करना है, 4 छक्का 24 यानी 2 दशमलव समथिंग आएगा। तो ये पूरा ऐड करेंगे आप जब तो 1613 दशमलव समथिंग आएगा, यानी ऑप्शन में से 16.3 आप टिक कर देंगे, यही वैल्यू है आंसर की। ठीक है, इस तरह से आप निकाल लेंगे। कभी जब बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए और आपको दशमलव के 2 स्थान तक या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने की हो तो आप इस कुछ एज्यूम करके, मतलब कि एग्जैक्ट नियर अबाउट कितना आ सकता है, आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 था, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी, उसने वस्तु को कितने में बेचा? सिंपल सवाल है, सिंपल है ना, कर लेंगे आप। 2 तरीके हैं, एक तो दोनों को मिला के कॉन्स्टिट्यूटिव डिस्काउंट इकट्ठे निकाल लीजिए, या छूट दे रहा है तो छूट लेते जाइए आप। कैसे छूट मिलेगा? छूट लेना तो सबको अच्छा लगता है, छूट वाला तो सवाल लगा लेना चाहिए ना हम लोग को तेजी से। कैसे है देखो, 400 रुपया प्रिंट था, घबरा गया आपकी कैसे मिलेगा। ठीक है, तो उसने कहा अच्छा नहीं भाई परेशान मत होइए, हम 25% छूट दे रहे हैं। तो आपने कहा यार फिर भी तो 75% पेमेंट करना पड़ेगा 400 का। तो उसने कहा उसको कस्टमर को सेल करना है, तो उसने क्या कहा, अच्छा ठीक है भाई जाओ मत 15% का और डिस्काउंट ले लो। तो फिर आपने क्या किया, उसका जो पेमेंट आप करते हैं उसका आप 15% और छोड़ दिया, तो 85% आपको पेमेंट करना है। सिंपल, बस अब यहीं से सवाल खत्म हो जाता है। ये 00 इस 00 से कैंसिल हो जाएगा और इसको 4 से 100 को काट देंगे 25 बार, और 25 तियाँ 75, 85 तियाँ 5 तियाँ 15, 1 8 3 24 1 24 से 25, 255 रुपए में वो सामान, कहा 400 का सामान था, आपको 255 रुपए में मिल गया। ठीक है, अभी मॉल में शॉपिंग करने जाएंगे, ऐसा ऑफर रहेगा तो कैलकुलेट कर लेंगे ना। ठीक है, मॉल में शॉपिंग करने के लिए नौकरी बहुत जरूरी है। कोई कंपनी, कोई बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी बिना नौकरी के, और बिना क्रेडिट कार्ड के शॉपिंग कैसे होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि हो जाती है और उसके बाद 15% की कमी की जाती है, उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन कितना है? थोड़ा सा क्वेश्चन डल है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, आप सुन लीजिए और नोट करना चाहें तो टर्म्स नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 15% की कमी की जाती है, उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन कितना है? ठीक है, तो आप समझिए कि जब भी इस तरह का सवाल आए आपको, तो ये आप जान लीजिए कि जहां पे कमी और वृद्धि बराबर हो तो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है x²/100, और ऐसे केस में हमेशा और हमेशा कमी होती है। तो 15 का स्क्वायर पता है ना 225/100, 2.25% का हमेशा कमी होगा। ऐसे सवालों में हमेशा कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सवाल है, ये देख लीजिए आप। फार्मूला बेस्ड, जैसे मैं कहता हूं ना कि मेंसुरेशन का फार्मूला तैयार करके जाइए, GD MTS CHSL। सीजीएल में ठीक है कुछ टेक्निकल चीजें आ सकती हैं, कुछ तकनीकी सवाल आ सकते हैं, कुछ और भी चीजों पे बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इन 3 एग्जाम्स के लेवल तक ठीक है आपको इसी पैटर्न का सवाल मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई का अनुपात, यानी 2 शंकु हैं मान लें H1 और H2, जो अनुपात है H1 H2 का वो 2 संबंधे 1 है, ये H1 ये H2 है, और कह रहा है कि इनकी त्रिज्याओं R1 और R2 का रेशियो कितना है 1:2 है। तो कह रहा है कि इसके आयतन का अनुपात V1 संबंधे V2 क्या होगा, यही पूछ रहे हैं। तो V1/V2 इज इक्वल टू 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 बाई 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। क्लियर, 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल। R1 कितना है भाई, R1 1 है तो 1 का स्क्वायर
H1 कितना है, सॉरी R1, हाँ R1, H1 कितना है भाई, H1 2 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 अपॉन R2 कितना है, R2 2 है और इंटू 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया ये 2 बाई R1 1, H1 1 राइट ना, सो 1 स्क्वायर 2 और 2 इंटू 2 स्क्वायर 1, सॉरी 2 स्क्वायर 1, ये 1 का स्क्वायर नहीं, तो कितना हो गया 2/4, यानी रेशियो हो गया 1:2, सॉरी, तो कितना हो गया रेशियो 1:2, तो क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिश्रण का सवाल है, और जब भी मिश्रण का सवाल आए तो थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि मिश्रण है तो कहीं भी मिक्स हो सकता है, तो मिक्स हमको नहीं करना है। कह रहा है कि धातु A 40 किग्रा, A का मिश्र धातु A का 40 किग्रा मिश्र धातु B के 40 किग्रा से मिश्र धातु A का 40 किग्रा मिश्र धातु B के 63 किग्रा में मिलाया गया। ठीक है, यदि मिश्र धातु A में लेड और टीन का अनुपात 2:3 और मिश्र धातु B में टीन और तांबे का अनुपात 2:5 है, तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा क्या है। चलिए ठीक है, मान लिया A है, ये B है, ठीक है, A का मात्रा कितना है भैया 40 kg, ठीक, कोई तकलीफ नहीं। कह रहा है यदि मिश्र धातु A में लेड है और टिन है, यानी लेड है और टिन है, तो लेड और टिन का अनुपात 2:5, यानी कुल भाग 5, तो 1 भाग 40 किग्रा, 5 भाग बराबर 40, तो 1 भाग बराबर 8, तो 2 भाग, लेड कितना हो गया, लेड हो गया 8 दूनी 16, और ये कितना हो गया 8 त्रिके 24, ये 40 kg। अब इस B में आ जाइए, यहाँ पे क्या मात्रा है, और मिश्र धातु B में टीन यहाँ पे है, और तांबा है कॉपर, ये इसका अनुपात 2:5 है, 5 2 7, और मात्रा पूरी कितनी थी, मात्रा हमारी 63 है, B बराबर 63 है, 7 भाग 63 के बराबर है, तो 1 भाग 9 के बराबर होगा, और टीन यहाँ पे कितना है, टीन 2 है, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 बचे 45। पूछ रहा है कि पूरे में टिन की मात्रा क्या है, तो जब दोनों को मिक्स कर दोगे तो टिन यहाँ से 24 उठ के आएगा, और यहाँ से टिन कितना उठ के आएगा 18, तो 24 + 18 कितना हो गया 8 4 12, 1 और 2 1 3 1 4, 42 kg, 42 kg, ये ऑप्शन बी हो गया। क्लियर। इस तरह से आज का मैथमेटिक्स का सेशन क्लोज हुआ। आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को तक भेजें, अपने साथियों तक भेजें जो तैयारी कर रहे हैं, जो इसके बेसिक मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से जहां से हमने शुरू किया है उसका लाभ ले सकें और आगे जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकें। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, तबीयत से तो एक पत्थर उछालो यारो। मन से कभी तैयारी तो करिए, लग के तो देखिए, एक प्रॉपर रूटीन बनाइए, एक सेल्फ डिसिप्लिन टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, इस बात की गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद।